श्रीलंका जो है उसने वो सब कुछ देख लिया जो पाकिस्तान देखने वाला था। ये आइडिया इनका सक्सेसफुल हो जाता है, एक ट्रेन रोड्स कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। अब श्रीलंका के बुरे वक्त में इंडिया ने हेल्प की, $3.8 बिलियन उनको दिए। आज उनकी इकोनॉमी जो है दोबारा से स्टेबल हो रही है, तो उनका शुक्रिया पूरी दुनिया देख रही, प्रेज कर रहे हैं उनको। वो ज़रूर शुक्रिया अदा करते हैं, वो जो मुश्किल टाइम में इसने शुक्रिया भी अदा करते हैं और तारीफ भी करते हैं ज़रूर। यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी ने अगर ये काम किया तो बहुत अच्छा किया। मैं यही कहूँगा कि ऐसा काम किसी ने भी नहीं किया। और देखा जाए तो इकोनॉमी के लिहाज से अगर देखा जाए एशिया में इंडिया जो है वो पहले नंबर पे जा रहा है। और इंडिया जय हिंद दोस्तों श्रीलंका और भारत के बीच में एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने जा रहा है और इसका ज्यादातर फायदा भारत को ही होगा, चाहे फिर वो भारत की सुरक्षा के हिसाब से हो या फिर भारत की अर्थव्यवस्था के हिसाब से हो। श्रीलंका में चलती तो इससे इंडिया को फायदा होता या फिर इंडिया को फायदा होगा? आई थिंक इंडिया को फायदा होगा इससे। वो ट्रेड करेंगे, सारा सामान वगैरह मंगवाएंगे वहाँ से, तो इंडिया का ये श्रीलंका को तो फायदा होगा ना। हाँ जी, वो भी स्टेबल होने में काफ़ी उनको हेल्पफुल होंगे, लेकिन ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों की, दोनों को ही फायदा होगा। दोनों को फायदा होगा ना सर। सर की वक्त की ज़रूरत है श्रीलंका की, और इंडियन जो है ना वो बीइंग ए नेबर में भी हेल्पफुल है उनके लिए। बिल्कुल सही सर। हम देखते हैं कि श्रीलंका जब बैंक करप्ट होने से पहले भी बहुत सारे बिलियन ऑफ डॉलर्स इंडिया ने दिए, बहुत सारी मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट दी और बहुत सारे ऑयल एज अ नेबर होने की हैसियत से बहुत ज़्यादा मदद की। सर हमने अब मदद नहीं कर सके, क्या वजूहत है? एक्चुअली बात यह है कि हम खुद ही स्टेबल नहीं है तो हमने क्या मदद करनी है। स्टेबिलिटी हो, मुल्क में हालात बेहतर हो तो फिर ही कोई किसी को कुछ। इधर तो हमारे अपने हालात ठीक नहीं है तो हमने क्या किसी को जो है ना अब दरअसल हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे भारत आए थे और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति के बीच में कई विशेष डेवलपमेंट पर बातचीत हुई, जिसमें से श्रीलंका और भारत ने मिलकर 2 नए प्रोजेक्ट को शुरू करने के एग्रीमेंट को साइन किया। इन दोनों प्रोजेक्ट में से जो पहला प्रोजेक्ट है उसके तहत भारत से लेकर श्रीलंका तक एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी और इसका उपयोग करके श्रीलंका बड़े ही आराम से भारत से पेट्रोलियम प्रोडक्ट खरीद पाएगा और फिर इसके लिए श्रीलंका को पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भारत से इंपोर्ट करने के लिए शिप वगैरह की भी जरूरत नहीं होगी, बल्कि इसी पाइपलाइन के माध्यम से डायरेक्ट वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट श्रीलंका पहुंच जाएंगे और श्रीलंका उसका उपयोग कर पाएगा। तो इसकी वजह से वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट आसानी से श्रीलंका पहुंच भी जाएंगे और साथ ही साथ खर्चा भी बहुत कम हो जाएगा। दूसरा प्रोजेक्ट ये है कि भारत और श्रीलंका के बीच में एक ब्रिज बना दिया जाए, जिससे कि दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी भी बढ़ जाए और साथ ही साथ जो दोनों देशों के बीच में आयात निर्यात है उसमें भी हमें एक तेजी देखने को मिले और इसकी वजह से जो आयात निर्यात में समय लगता है वो भी कम हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पर खर्चे भी कम हो जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को लेकर आज से कई साल पहले भारत के जो सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी थे, उन्होंने प्रस्ताव रखा था, लेकिन जो उस समय श्रीलंका की मौजूदा सरकार थी उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और इस प्रोजेक्ट को ठुकराने का कारण था चाइना, क्योंकि तब श्रीलंका पर चाइना का बहुत ही ज्यादा कंट्रोल था और श्रीलंका बिल्कुल वही करता था जो कि चाइना उससे करवाता था। लेकिन अब क्योंकि वक्त बदलते जा रहा है और श्रीलंका की हाल ही में जो हालत थी उसमें भारत ही वो देश था जिसने की श्रीलंका की सबसे ज्यादा मदद की थी, तो इस सब की वजह से जो श्रीलंका के लोग हैं उनका भी भारतीयों पर विश्वास बढ़ते जा रहा है और इसी की वजह से श्रीलंका का जो चाइना के प्रति झुकाव था वो भी कम होते जा रहा है और भारत के प्रति झुकाव बढ़ रहा है। और ये भारत के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर श्रीलंका जैसे देश भारत के हिसाब से कार्य करेंगे तो चाइना जैसे देश इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे और इसकी वजह से भारत काफी हद तक सुरक्षित रहेगा। इतना ही नहीं, जो भारत के सीक्रेट मिशन हैं वो भी बिल्कुल सीक्रेट रहेंगे और चाइना जैसे देशों को इसके बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ेगी, क्योंकि चाइना श्रीलंका के माध्यम से ही भारत की जो सीक्रेट चीजें हैं उनके बारे में जानकारी निकालता है। तो फिलहाल भारत और श्रीलंका के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और यही कारण है कि पहले की श्रीलंका की सरकार ने जिस प्रोजेक्ट को ठुकरा दिया था, आज श्रीलंका की सरकार ने उसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का अप्रूवल दे दिया है और बहुत ही जल्द इन दोनों प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो जाएगा। भारत की सुरक्षा के साथ साथ इन दोनों प्रोजेक्टों का भारत की अर्थव्यवस्था को भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इन दोनों प्रोजेक्टों के कंप्लीट हो जाने के बाद भारत ही बड़ी मात्रा में श्रीलंका को निर्यात करेगा और फायदा कमाएगा, ज्यादा दोस्त बनता है। हाँ, ये अब श्रीलंका के बुरे वक्त में इंडिया ने हेल्प की, $3.8 बिलियन उनको दिए। आज उनकी इकोनॉमी जो है दोबारा से स्टेबल हो रही है, तो वो उनका शुक्रिया पूरी दुनिया देख रही, प्रेज कर रहे हैं उनको। वो ज़रूर शुक्रिया अदा करते हैं, वो जो मुश्किल टाइम में इसने
शुक्रिया भी अदा करते हैं और तारीफ भी करते हैं ज़रूर। इसके बाद अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि इंडिया ने खुद को इतना स्टेबल कर लिया है कि आज अगर हम अपनी सिचुएशन देखें तो हम लोगों से भीख मांग रहे हैं, और वो जो इंडिया है वो दूसरे कंट्री जिनके हालात ख़राब हैं उनको जो है वो इमदाद भी करता है और उनकी इकॉनमी स्टेबल करने में भी जो हेल्प करता है। इसीलिए तो फिर श्रीलंकन फॉरेन मिनिस्टर ने आज इंडिया की तारीफों के पुल बांध दी और कहा कि ग्रेटेस्ट पार्टनर है। तो इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। आपकी राय क्या है? इंडिया ने आपको अपने आप को इतना मजबूत कैसे कर लिया? इंडिया ने बहुत तरक्की की है, ठीक है, वो हर चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, सही है। और हम पाकिस्तानी बस मैं आपकी गलती आपको सुना रहा हूँ, ठीक है, यही मसला है। हम पाकिस्तानी इसमें लगे हुए हैं, ठीक है, कि यार स्टैंड ऊपर करो, ये करो, वो करो। और इंडियन जो है ना वो मतलब अपने जो मतलब अपने मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं, तो यही वजह है बस। सर, क्या वजह है कि इंडिया जो है वो दुनिया में छाया जा रहा है? अब श्रीलंका के इतने बुरे हालात रहे हैं, उसमें से उनकी हेल्प करना आज पूरी दुनिया को ये मैसेज। सिनेरियो को आप किस तरह देखते हैं? मैं तो पहले यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी ने अगर ये काम किया तो बहुत अच्छा किया। मैं यही कहूँगा कि ऐसा काम किसी ने भी नहीं किया। और देखा जाए तो इकोनॉमी के लिहाज से अगर देखा जाए एशिया में इंडिया जो है वो पहले नंबर पे जा रहा है। और अगर इंडिया जो है वो दूसरे मुल्कों की अच्छी तरीके से वो तरबियत चाहता है, मतलब कि दूसरे मुल्कों को लेके चलना चाहता है, तो वो नरेंद्र मोदी है। डेवलपमेंट की तरफ आप देखिए उनकी सिटीज़ वगैरह देखिए, आपकी उनकी डेवलपमेंट देखिए। मैं कल ही देख रहा था, वहाँ पे एक सिटी थी अहमदाबाद, जो मैंने काफ़ी देर पहले देखी थी लेकिन वो मज़ा नहीं आया। लेकिन अब जो उन्होंने डेवलपमेंट की है, मैं कहता हूँ कि यार बहुत अच्छा कार्य है। इंडिया हर सिटी को अपनी बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रहा है। यही चीज़ है, यही चीज़ मैंने अगर देखी तो मैंने उसका कंपेयर किया ना अगर पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी बाहर ट्रेड भी बेचता है, श्रीलंका जैसे अब रशिया से उसने बल्कि ऑयल में परचेज किया, ऑयल भी परचेज किया, कोयला भी परचेज किया बिना डर के। अमेरिका ने, आपने जैसे बताने लगे थे, अमेरिका ने बैन भी किया, लेकिन मोदी नहीं डरा। मोदी ने कहा नहीं जी, वो हमारे आपस ये है कि जितने मुल्क चाहते हैं कि उनकी दूसरी कंट्रीज़ के साथ वो अलायंस बना के रखें, और इंडिया लोगों के सामने अच्छा भी बना जाता है, इसलिए भी श्रीलंका की इस तरह हेल्प कर रहा है। और इंडिया क्यों अच्छा बनना चाहता है? आप देखते हैं कि इंडिया के तो वैसे ताल्लुकात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। पाकिस्तान आप देखते हैं कि हर सिनेरियो में कहीं भी नज़र नहीं आता। पाकिस्तान ना एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट पे जोर दिया हुआ है, अब इंपोर्ट भी बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। उसके अलावा आप देखते हैं पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो नीचे, डॉलर ऊपर जा रहा है, श्रीलंका वाले हालात हो रहे हैं। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ, नज़र तो यही आ रहा है कि जब से नून लीग आई है, कोई 5-6 महीने दूर ही है हम श्रीलंका से, लेकिन इस टाइम हमें बहुत ज़रूरत है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोई स्टेक हो, पता लगे कि नून लीग ने स्टेक होना या PTI ने स्टेक होना है। हालांकि भारत और श्रीलंका के बीच जो इन दोनों प्रोजेक्टों पर कार्य शुरू होने वाला है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप वो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताओ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाओ। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।